जिनका भी प्रॉपर्टी रिलेटेड सवाल है सबको जवाब मिलेगा। और जो लोग का कुछ अपना क्वेश्चन है आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। अभी देखें मृत्युंजय दुबे जी का सवाल है कि हमारे खतियान जो है नहीं मिल रहा और जो है डिवाइड भी नहीं है फुल फैमिली में, और जिस परदादा के नाम पे है और उसे अपने नाम पे कैसे करवाएं। देखें अगर जो आपका फैमिली है, आप मान लेते हैं कि अगर सब तैयार हो जाता है तो बिल्कुल सही बात है। जैसे फैमिली ये परदादा के नाम पे है, दादा मान लेते हैं अकेले भाई होंगे, 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, जितने भाई होंगे, और आप उसके मान लेते हैं परदादा की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आप उसके वंशज होंगे, इधर भी उनके वंशज होंगे। जैसा होगा वो आपकी फैमिली की बात है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब जो है ना आपको ये क्या करना है कि आपको अब अलग करवाना है अपना, ठीक है। देखें तो अब है ना एक तरह से तो आपस में अगर आपका बंटवारा है, बिल्कुल अगर है, ठीक है, हुआ है, तो आपकी सहमति से पहला प्रोसेस है कि सहमति से इजीली हो जाता है सीओ के पास। सीओ उसको जो है सहमति से आपको जमाबंदी कर देगा और वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर ये नहीं करता है, मतलब आपस में आपका बंटवारा जो है वो कोई तैयार नहीं है, सब अपना अपना सिर्फ यूज कर रहा है, तब आपको जाना पड़ेगा डीसीएलआर के पास, ठीक है, डीसीएलआर के पास। यहाँ ये जो है ना इससे ऊपर का ऑफिसर है और ये डिप्टी कलेक्टर जो है लैंड रिफॉर्म्स होता है, और वहां से जो है आप बंटवारा के लिए वो ये कर सकते हैं बंटवारा सूट। तो फिर जो है आप सबको अलग अलग वो कर दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग अपना अलग अलग लेना चाहें, ठीक है, नहीं लेना चाहें आपको जरूर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर मेरे दादाजी 3 भाई हैं जिसमें छोटे दादाजी जो है मेरे पापा के नाम से जो है डोनेट कर दिए हैं और उनका जो है दूसरा जमाबंदी और रसीद नहीं कट रहा है। मेरे पास डोनेट डीड पेपर है और वो जमीन कैसे नाम से सर्वे होगा, प्लीज रिप्लाई मी। देखें जमाबंदी जो है ना एक तरीके से जिसमें छोटे दादाजी जो है मेरे पापा को नाम से डोनेट कर दिए, तो ये चीज जो अभी का चीज है जो डोनेट किए हैं तो क्या है, मतलब जो आपका यहाँ पे डीड पेपर है ना, तब क्या टेंशन है, आप डीड पेपर को ऑनलाइन कीजिए मोटेशन के लिए, ठीक है, ऑनलाइन कीजिए, डीड नंबर होगा उसमें, तो डीड नंबर डाल के आप जो है रिकॉर्ड को ऑनलाइन कीजिएगा। सारा किसके नाम से मोटेशन कराना है, और जब आपको सीओ मोटेशन के लिए बुलाएगा, जो भी आपका स्टाम्प पे ही डीड होगा, ठीक है, सीओ जब मोटेशन के लिए बुलाएगा तो मोटेशन में जब आप जाइएगा मोटेशन कराने के लिए, तो ये जो आपका डोनेट वाला डीड है इसको आप लेते जाइएगा, ठीक है, लेते जाइएगा, तो फिर आपके नाम से जमाबंदी हो जाएगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए आपके पास अगर डोनेट डीड पेपर है तो। अगला प्रश्न है कि जो है ना कि मेरे दादाजी के जो है नाम पर कागज नहीं है और दादाजी मर गए तो क्या होगा। दादाजी के नाम पर कागज नहीं है और दादाजी मर गए तो क्या होगा। देखें कोई कागज नहीं है तो आपको तो कागज अवेलेबल कराना चाहिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में, जो है ना आपका अंचल कार्यालय हो, अनुमंडल कार्यालय हो, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय हो, ठीक है, ये सारे कार्यालय में तो जो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रहता ही है, तो आप जो है उस रिकॉर्ड अपना जरूर निकाल लें। अगर कागज जो है नहीं है तो जैसे आपने बोला है कि नहीं है, ठीक है, और दादाजी मर गए, तो पहले रिकॉर्ड निकाल लें, उसके आगे कुछ होगा। आगे देखें सर खतियानी जमीन है और म्यूटेशन कैसे होगा। सर खतियानी जमीन है और म्यूटेशन कैसे होगा, तो ये चीज देखें बिल्कुल खतियानी जमीन है, म्यूटेशन क्यों नहीं होगा। म्यूटेशन अगर सहमति से नहीं हो रहा है, जैसे मान लेते सब लोग जो है म्यूटेशन अलग अलग नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, एक तो हो गया कि जिसके नाम से खतियान है उसी के नाम से जमाबंदी बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसी के नाम से जमाबंदी बन गया। अगर वो 2 आदमी है तो दोनों के नाम से जो है अपना जमाबंदी करके रसीद दोनों के नाम से कट गया जिसके नाम से खतियान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर आपको अलग अलग अपना वंश में कराना है तो तब सबका सहमति चाहिए, वो हो सकता है। दूसरा तरीका भी होता है कि अगर सहमति नहीं बना तो ठीक है, तो फिर डीसीएलआर के पास जो है हम लोग बंटवारा सूट जो है आप कर सकते हैं, या कोर्ट में भी ये काम कर सकते हैं, बंटवारा सूट का काम आप। अगला देखें कि मेरे पिताजी 2 भाई थे, पिताजी कोलकाता में काम करते थे और उनकी जो है कमाई से खरीदी जो जमीन खरीदारी जो है ना, लोग मेरे चाचा घर पर ही रहते थे और जमीन का जो है वो
दाखिल खारिज कराए जमाबंदी चाचा के नाम से ही जो है दस्तावेज यानी केवाला दोनों के मन से है, अब नाम से है। अब चाचा का जो है लड़का ना क्या अब बोलता है कि जमीन मेरी है, तो इसका जो है सुधार कैसे होगा। देखें इसमें एक चीज हम आपको बता देते हैं कि अगर जो आपका केवाला है ना, केवाला अगर जो है पे दोनों का नाम है, ठीक है, दो नाम है केवाला पे, और दाखिल खारिज कोई एक नाम से करा लिया गया है तो वो टूट जाता है, इतनी बात है। अब ये दाखिल खारिज किया कौन, सीओ, उसी को पावर है। अब आई बात समझ में, उसको पावर है। अब आप ही बताइए कि इसके नीचे का अधिकारी इसको तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता है। या तो कौन सा तोड़ सकता है, या तो खुद ये, नहीं तो इसके ऊपर का अधिकारी, ठीक है। तो या तो अनुमंडल कार्यालय में जो है भूमि सुधार विभाग, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो पहले इसी के पास आवेदन करें। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना कि सर मेरे पिताजी के नाम की जो है कि नाम से 1902 का खतियान है और मेरे पिताजी को जो है केवाला कर दिया, उसमें जमीन का 1965 में सर्वे किसी और को हो गया, उसमें क्या करें। 1994 तक मेरे पास रसीद भी है। देखिए 1965 के सर्वे जो हो गया, नया सर्वे जब चालू हुआ होगा तो अब पुराना से 1900 पुराना वाला रसीद आप कटा लिए होंगे। अभी देखें कि जमीन वर्तमान में किसके दखल में है। अब ये जो है सर्वे यानी ये जो है ना कार्तिक सर्वे जो है ये टूटता है, इसके लिए टाइटल सूट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये टाइटल सूट कर दीजिए। टाइटल सूट में क्या होता है, उस पार्टी को नोटिस जाता है कि आप जो है आपके नाम से ये जमीन सर्वे हो गया है, क्या आपका जमीन वो है, ठीक है, पूछा जाएगा ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं किया जाएगा। तो उसके पास पुराना कोई भी दस्तावेज ना होने के कारण ये केस ज्यादा समय तक नहीं चलता है और वो जो है फिर वो आपके नाम से सर्वे का अनुमति दे दिया जाएगा और वो जो है आपका फिर वो उसमें सुधार कर दिया जाएगा और वो आपका सुधार हो जाएगा। तो बहुत लोग वो चीज को नहीं करते हैं, सोचते हैं ये टीएस क्या करेंगे। बिल्कुल कीजिए, जिसके नाम सर्वे हो गया डायरेक्ट उसको टाइटल शूट कर दीजिए, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो एक तरह से सर्वे हो गया और उसको जो है या तो ले लिया या वो आपके पास है। अगला जो सवाल है वो देखते हैं, ये राजू जी का है कि खतियान में नाम होने पर उसके बाद पूरी जमीन बेच दे तो भी जमीन हमारी होगी। बिल्कुल नहीं। देखें खतियान में जैसे क्या होता है कि खतियान में ये है ना, खतियान ये आपका है और इससे आप सारा जमीन बेच चुके, सबको केवाला मिल गया, अलग अलग जितना भी जमीन आप बेचे खेसरा बाइज सारे को केवाला मिल गया। अब जो जिसको आप बेचे ना, मान लेते हैं ये 2 आदमी लिया, ये इसी के लिए तो फिर सर्वे करके नया खतियान बनाया जाता है, ठीक है। यानी इसी केवाला का फिर जो है दोबारा एक खतियान बनाया जाता है और इस खतियान में अगर कुछ भी नहीं बचा तो इसको 0 कर दिया गया। अब देखें कि मेरा जमीन जो है वो अगला पूछ रहे हैं कि बकासत है तो क्या इस सर्वे में रैयती हो जाएगा। 100% नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है बिहार सरकार हो जाए, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन बकासत जो होता है एक निजी गैर मजरूआ है, तो आप कोशिश करें कि वही हो। दोबारा जो है ना आप ये आवेदन कर दें सीओ के पास, तो वो हो सकता है वही हो जाए कि आपका जो गैर मजरूआ खास हो जाएगा और आप ही के खतियान में आ जाएगा। आप उसका यूज कर सकते हैं, जब तक कीजिए तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कि सरकार आपसे ना ले, और कोई नहीं ले सकता है, सरकार आपसे ना ले। अगर ये बकासत आपके खतियान में है तो, नहीं है तब तो वो एक तरह से गैर मजरूआ हो गया। वो गवर्नमेंट की चीज है कि वो किसी को कब्जे में देगा या नहीं देगा, सरकार की चीज है। और ये सारा पावर जो होता है वो सीओ के अंडर में होता है। अगला जो है वो पूछ रहे हैं कि भैया 1939, 1949, 1950, 53 में जो रजिस्ट्री हुई मुजफ्फरपुर अंचल से, बाद में 1971 में जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट कटा और वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है आज तक जो है रजिस्टर नहीं हुआ, तो वैशाली का जो है दाखिल है ना क्या कब्ज हो गया और मेरे जो है यहाँ पे लालगंज ब्लॉक है, रजिस्ट्री ऑफिस अंचल हाजीपुर, ठीक है। तो ये इसमें जो ठीक है, तो अभी जो है ना वो एक तरह से पुराना सब फटा हुआ है और जो है गलत जमाबंदी जो है जोड़ा गया है और उसका जो है एक तरह से वो कब्जे में नहीं है, कब्जे में भी नहीं है, तो उसका जो है केवाला रजिस्ट्री भी हो चुका है। तो ये चीज जो है ना हो चुका है, तो ये एक
के बाद एक तो जमीन कैसे वापस होगा, है ना, कृपया इसे, है ना, जवाब दें। देखें, आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और हमको लगता है कि इस बीच में इसके टाइम के बाद बहुत लोगों ने उस पे उतना ध्यान नहीं दिया होगा, जो कि ऐसा सिचुएशन आया और जो 19 जो है 50 सब में जो है रजिस्ट्री हुआ। तो ठीक है, आपका तो सारा डिटेल जहां हुआ था मुजफ्फरपुर से ना, तो वहीं से आपका जो है सारा वो देखिए कुछ दस्तावेज निकल जाए। अगर दस्तावेज अगर आपका निकल जाता है, ठीक है, तो फाइट तो करना पड़ेगा, इसमें फाइट आपको करना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब नॉर्मल कोई जो अधिकारी है वो हाथ नहीं लगाएगा, ना सीओ, ना जो डीसीएलआर है, ना एडीएम है, सब जमीन का अपना अपना विभाग है सबका, ठीक है, लेकिन कोई हाथ लगाने नहीं आएगा। तो ये बात को आप समझिए। तो अभी इसके लिए जो है आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। अगर आप जो पुराना केवाला दस्तावेज किसी तरीके से अगर ऊपर कर लेते हैं, ये आपको अगर ऊपर हो जाता है, ये रिकॉर्ड आपका मिल जाता है, तो आप जो है इजीली फाइट कर सकते हैं। तब हो सकता है सब कुछ टूट जाएगा, इसलिए कि ये जिसके नाम से था उसी का वंशज या वो उसको बेच सकता था और किसी का अधिकार नहीं था उस पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि सर एक जमीन का मोटेशन 2 आदमी के नाम से हो गया है, क्या होगा? सर्वे जो है कैसे मतलब होगा? देखें, एक जो जमीन है मान लेते हैं और उसका 2 आदमी के नाम से मोटेशन हो गया, तो सबसे पहले अब वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा जाता है कि वो 2 आदमी कौन है। ये जो आदमी है इसका ये जमीन कैसे है और ये जो आदमी में गया इसमें क्यों गया? तो किसी ना किसी में फॉल्ट के कारण तो गया ही होगा। वो किसी जो क्लर्क हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, उसके फॉल्ट के चलते वो चला गया होगा। तो उसमें जो उसका सही जिसका मालिकाना होगा, जो कि हो सकता है कि रजिस्ट्री करा के लिया हो या उसका खतियानी जमीन हो, तो वो उसी के नाम से फिर सर्वे होगा, जो उसका सही हकदार होगा। अगर आपका भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।